नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफटी इंडिया में। मैं पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं देश की बड़ी खबरें। अरविंद केजरीवाल ने नवंबर में ही दिल्ली में चुनाव करवाने की मांग की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि चुनाव जीतने के बाद सीएम की कुर्सी पर बैठूंगा। आज मैं जेल से आया हूं और अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हूं। उन्होंने आगे कहा कि फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव महाराष्ट्र के साथ नवंबर में कराए जाएं और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। केजरीवाल के इस्तीफे वाले ऐलान पर बीजेपी ने दी प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सीएम केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद के इस्तीफे के ऐलान पर हल्ला बोला है। सुधांशु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने बनाए नियम तोड़ रहे हैं। सुधांशु ने कहा कि जेल से बाहर आकर इस्तीफे की पेशकश क्यों कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने आगे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शहीद भगत सिंह का अपमान किया है। वह भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए थे। सुधांशु त्रिवेदी ने सवालिया लहजे में ये भी कहा कि देश 48 घंटे का राज जानना चाहता है। इन 48 घंटों में केजरीवाल क्या क्या सेटल करना चाहते हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के 2 दिन बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर आप नेता संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को आपको खत्म करने और यहां खरीद फरोख्त करने के उद्देश्य से गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे इसमें विफल हो गए। अब अरविंद केजरीवाल जा रहे हैं। हम जनता से प्रमाण पत्र लेकर आएंगे। दिल्ली की जनता तय करेगी कि वे ईमानदार हैं या गुनहगार। बीजेपी नेता साजिया इल्मी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं। वो जानते हैं कि उन्हें उन 5 महीनों में इस्तीफा दे देना चाहिए था जब वह जेल में थे। वह जानबूझकर इस्तीफे की बात कर रहे हैं क्योंकि सहानुभूति पाने का यही एकमात्र तरीका है। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता उनकी असलियत को पूरी तरह समझ चुकी है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल कानूनी मजबूरी में कुर्सी छोड़ रहे हैं। जमानत की शर्तों की वजह से वो सीएम की कुर्सी से इस्तीफा दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत है। केजरीवाल के इस्तीफे से फर्क नहीं पड़ेगा। हरियाणा के लोगों का फैसला है कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के पास कोई नैतिकता नहीं बची है। हम लोग बहुत पहले से कह रहे थे कि सीएम पद छोड़ देना चाहिए। सीएम पद छोड़ना केवल एक नाटक है। ऐसा पहली बार हुआ जब कोई निर्वाचित नेता जमानत पर जेल से बाहर आया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे सीएम ऑफिस न जाने या किसी भी कागजात पर साइन न करने के लिए कहा है। दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से सहमत हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोगों का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद कमाया है। अभी तक विधानसभा भंग करने की कोई बात नहीं हुई है। केजरीवाल के इस्तीफे पर सौरभ भारद्वाज ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा अभी कुछ तय नहीं है। विधायक दल की बैठक में सीएम तय होगा। केजरीवाल के खिलाफ एजेंसियों के पास कोई सबूत नहीं। केजरीवाल मंगलवार को सीएम पद से इस्तीफा देंगे। बीजेपी के लिए दिल्ली विधानसभा की राह मुश्किल है। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने कहा कि बीजेपी ने केजरीवाल को साजिश के तहत फंसाया है। केजरीवाल ने बीजेपी के सामने झुकने से मना किया। केजरीवाल ने राजनीति की नई परिभाषा तय की। आपका कोई विधायक ही सीएम बनेगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने रविवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसको लेकर आपके राष्ट्रीय महासचिव संदीप पाठक ने बताया कि रविवार को चर्चा के दौरान हरियाणा चुनाव प्रभावी तरीके से लड़ने की रणनीति पर फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा सीट के लिए प्रचार अभियान की योजना तैयार की गई है। हर सीट के बारे में पार्टी के नेताओं ने मंथन किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आने वाले समय में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। संदीप पाठक ने कहा कि इस बार हरियाणा का चुनाव अभूतपूर्व होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पहले से 100 गुना ज्यादा ताकत से आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हरियाणा में इसका असर दिखाई देगा। आप सांसद राघव चड्ढा ने भी केजरीवाल के इस्तीफे वाली बात पर प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं। अब यह दिल्ली की जनता के हाथ में है कि वह ईमानदार है या नहीं। अरविंद केजरीवाल ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगे थे और कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दे, अगर मैंने काम नहीं किया है तो मुझे वोट ना दे। दिल्ली की जनता आपको वोट देकर मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। पीएम मोदी ने कहा, आदिवासी चंपई सोरेन को अपमानित किया क्या। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जेएमएम के लिए आदिवासी समाज का सम्मान नहीं, अपना सियासी फायदा सबसे ऊपर रहता है। आज झारखंड का गरीब आदिवासी पूछ रहा है, क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं थे क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह सीएम की कुर्सी पर कब्जा करने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी के दिल को गहरी चोट पहुंची है। तो फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों में, तब तक देखते रहिए टीएफटी इंडिया। धन्यवाद।